एक नया साल का पहले फ्राइडे, प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु ने हमको इस प्रकार मौका दिया है इस पहले सप्ताह में हम कनेशिया में एकत्र होने के लिए, इसका भवन में आने के लिए। बहुत सारे लोग हमेशा हमारा भाई लोग सब लोग मुझसे बात करता था, एक ही वचन बोलता था, पास्टर कब चर्च ओपन हो जाए। हमेशा बोलता था अगले महीने बोल कर करीबन 18 महीने से ज्यादा निकल गया। लेकिन प्रभु ने हमारे जीवन में मौका प्रदान किया, थोड़े से लोग एक बार फिर से एकत्र होने के। आज मैं आप लोगों के साथ जो वचन शेयर करने जा रहे हैं वो मैं विश्वास करता हूँ आपके जीवन में एक कॉन्फिडेंस, नया कॉन्फिडेंस देगा। हालेलुया। तो मेरा मैसेज यही है, व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद गॉड। परमेश्वर के साथ आपका क्या संबंध है, ये क्वेश्चन आप सबके जीवन में। अभी आप सोचो, करीबन इतना महीने से 2 साल हम इस पैंडेमिक समय से होकर गुजर रहा। आप कभी सोचे क्या, कभी इस बारे में विचार किए क्या, मेरे परमेश्वर के साथ मेरे क्या संबंध है। मैं आप हर एक से ये क्वेश्चन पूछाओ, और क्या है आपका परमेश्वर के साथ आपका नाता, क्या है, किस प्रकार आप उस रिलेशन को देखते हैं। मैं आप लोगों से पूछना नहीं चाहता हूं, लेकिन क्योंकि आप लोग अभी इतना समय हमारे पास नहीं है, तो मैं ये बात को याद रखता हूं। मैं हमेशा विश्वास करता हूं परमेश्वर हमारा पिता है। हालेलुया। हमारा क्या संबंध है उसके साथ, हम कौन है उसका संतान, बच्चे, हम उसका बच्चे। अब ये रिलेशन को देखकर आप पीछे नहीं समझने को थोड़ा मूड कर देखें। आप कुछ भी नहीं किया, लेकिन आप सब सुरक्षित थे। बीमारी आपको कई बार छूना होगा, विभिन्न रीति से आपके जीवन में कार्य किया होगा, लेकिन आज भी आप सुरक्षित है। इसका कारण हम उसका संतान। हालेलुया। हम उसका संतान है। आपको इस कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आने वाला हर एक समय आप इस बात को, आज इस साल का पहला फ्राइडे के मीटिंग आपका रिलेशन, तो आप हर एक व्यक्ति जानते हैं आपका रिलेशन परमेश्वर के साथ आप संतान और पिता का रिश्ता है। हम देखेंगे किसी प्रकार कैसे हम परमेश्वर का संतान है। इसका 3 कारण मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अच्छी से याद रखें, अपने सारे कॉन्सेंट्रेशन इधर रखें। 3 प्रकार आप परमेश्वर का संतान करते हैं। वो 3 कार्य के बारे में मैं आपको समझा रहा हूं। पहला बात, मैं और आप परमेश्वर का संतान बनाने का पहला कारण यही है, लव ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। परमेश्वर हमसे प्रेम करने के कारण आज हम परमेश्वर का संतान है। बाइबल बताते हैं, पहला यूहन्ना की किताब उसका 3 अध्याय का 1 और 2 वचन, 1 जॉन chapter 3 verse 1 and 2 में लिखा है, देख पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम एक ही। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना। हालेलुया। क्या लिखा है, देख पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। तो आप संतान
सामने आ जाते हैं, कोई बीमारी आपके सामने आ जाते हैं, आपको इस बात को बोलना है, मैं परमेश्वर का संतान है। हालेलुया। इस साल आप इस कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, इस पक्कापन के साथ जाना है। अब हर बात को देखकर बोलना, मैं किसका संतान है? परमेश्वर का संतान है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे प्रेम किया है। और इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना। तो आपका बाइबिल के बारे में बोल रहा हूं। आप सोचेंगे हम परमेश्वर का संतान है, परमेश्वर सब कुछ बनाने वाला है, सृष्टि के मालिक है, सबका अधिकारी है, लेकिन हम कोई अधिकारी नहीं है। हम नॉर्मली काम कर रहे हैं, नॉर्मल जीवन जी रहे हैं, और हमारे पास इतना कुछ बड़ी बात नहीं है, बड़ा एजुकेटेड नहीं है, हम मेरे पास बड़े कंपनी नहीं है, कुछ भी नहीं हो तो भी इसका कारण प्रेरित योना बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? संसार उससे नहीं जाना है। हमें इसलिए संसार नहीं जानते, परमेश्वर को उसने नहीं जाना है। अगर आप परमेश्वर को जानने वाले के सामने खड़ा हो जाते हैं, आपका वैल्यू बड़ा है। हालेलुया। इधर जितना लोग आप बैठते हैं, एक दूसरे को मालूम है ये परमेश्वर का संतान है, मेरे से बढ़कर है। हालेलुया। यही विचार है ना आपका? हमेशा ये विचार होना चाहिए, एक दूसरे को बढ़कर आदर सम्मान देना है, ये बाइबल का शिक्षा है। इसलिए हमेशा आपको इस बात को समझना है, आपसे बढ़कर है दूसरे। हालेलुया। क्योंकि इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना है। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर का संतान है, सेकंड वर्ड्स का फर्स्ट पार्ट में बोल रहे हैं, कंप्लीट कर रहे हैं। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर का संतान। इसका कारण क्या है? उसने प्रेम। एक और वचन इसके संबंध में, उसका प्रेम के बारे में हमको बोलना है। रोमियो का पत्र उसका 5 अध्याय, उसका 8 वचन। रोमन चैप्टर 5 वर्स 8। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की बढ़ाई इस रीत से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे, तो तभी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। तो क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर ने हम पर अपने प्रेम की भलाई इसी रीति से प्रकट करते हैं कि हम पापी ही थे, तो भी मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। परमेश्वर क्यों आपको प्रेम किया? आप अच्छा था इसलिए नहीं। परमेश्वर आपसे प्रेम किया है, आप पापी थे, उसी समय परमेश्वर अपने प्रेम के कारण अपने एकलौते पुत्र मसीह को हमको दे दिया। ये बाइबल पढ़ते हैं तो इसका मतलब परमेश्वर को प्रेम था, उसका निर्दोष प्रेम था। उसके प्रेम के द्वारा उसने हमारा कोई चाल चलन नहीं देखा है, हमारे गलतियों को नहीं देखा है, हमारे पापों को नहीं देखा है। उसने हमको निर्दोष प्रेम किया है, निष्कलंक प्रेम किया है। इसीलिए हम पापी थे, तब प्रभु ने, परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजकर मुझे और आपको उसका पुत्र बनाया। हालेलुया। तो अगला कारण क्या है? आप परमेश्वर का संतान होने के, उसका प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। कभी मत भूलना ये बात। उसका प्रेम क्या है? कभी हलते नहीं, अधर है। वो जैसे आपको प्रेम किया है, वैसे अंत तक, मृत्यु के अंत तक, हमेशा 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 उसका लव से टेबल, वो हमेशा प्रेम करते रहेंगे। सिर्फ इस संसार की बातों में नहीं है, आने वाले पूरे समय में, अनंत काल के जीवन में भी वो हमारा पिता है, वो हमसे इसी प्रकार प्रेम करते रहेंगे। हालेलुया। तो मुझे और आपको इस कॉन्फिडेंस में जीवन बिताना, हमारा रिलेशन का फर्स्ट बात है ये। हालेलुया, लव ऑफ गॉड। आमेन। आगे बढ़ेंगे। सेकंड बात बाय आवर फेथ। दूसरा कारण आप परमेश्वर का संतान क्यों कहलाते हैं? आप क्यों संतान हो गया? आपने भी थोड़ा काम, क्या काम किया है? आप विश्वास, आपके विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर का संतान कहलाते हैं। हालेलुया। योना का सुसमाचार उसका 1 अध्याय का 12 वचन। जॉन चैप्टर 1
verse 12. परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उसे परमेश्वर का संतान होने के अधिकार दिया है, अर्थात उन्हें जो उनके नाम पर विश्वास रखते हो। हालेलुया। तो 12 वचन बता रहे, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसका मतलब उसने विश्वास किया है, उसको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है। मेरा और आपका विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर का संतान कहलाते हैं। अगर आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं, यस और नो? यस। तो आप कौन है? परमेश्वर का संतान। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको इस बात को समझना चाहिए, आप परमेश्वर का संतान इसलिए कहलाते हैं। सेकंड बात यही है, आप परमेश्वर के ऊपर हर वे विश्वास करें। हालेलुया। जितनों ने, कोई भी उसका संतान बन सकता, एक कंडीशन है, उसके ऊपर विश्वास, उसको अपनाना है, उसको ग्रहण करना है, तो हम परमेश्वर का संतान कहलाते हैं। उससे संबंध में एक वचन पढ़ेंगे, कैसे हो सकता है। गलातियों की पत्री उसका 3 अध्याय का 26 वचन, Galatians chapter 3 verse 26। क्योंकि तुम सब उसी विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है, परमेश्वर का संतान हो। किसी मसीह यीशु पर विश्वास करना। हालेलुया। मुझे आपको उसने संतान कैसे अपनाया? मसीह यीशु पर। आपका उद्धार करता, ये उसने ग्रहण किया, इसके बाद बोला है। उसका मतलब हम जब प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धार करता के रूप में ग्रहण करते हैं, तब हम क्या बन जाते हैं? परमेश्वर का संतान हो जाते हैं। ग्रहण करने के लिए क्या करना पड़ता है आपको? उसके ऊपर विश्वास करना पड़ता है। जब आप उसके ऊपर विश्वास करते हैं, विश्वास के द्वारा वो आप प्रभु को अपना लेते हैं, तो आपका विश्वास बहुत, आपको विश्वास करना जरूरी है। जब आप विश्वास करेगा, आप परमेश्वर का संतान कहलाने के लायक और परमेश्वर आपको अपनाएंगे। ये दोनों बात बता रहे, उसने लिखा है, क्योंकि तुम सब उसी विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर परमेश्वर की संतान। तो जो कोई व्यक्ति मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं, मसीह यीशु पर विश्वास क्या है? विश्वास यही है, मसीह यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना। इसका मतलब जीसस क्राइस्ट सेवियर एंड रिडेम्पशन देने वाला, उद्धार देने वाला सेवियर एंड सेवियर एंड सेवियर, ये आपके लिए आया है, आपको उद्धार देने के लिए आया है। वो आप विश्वास करेगा, आप परमेश्वर का संतान कहलाएगा। हालेलुया। जब आपको इस बात को ध्यान रखना चाहिए, तो हमारे विश्वास को आप हमेशा थामे। प्रभु यीशु में आपका जो विश्वास है वो कभी नष्ट होना नहीं, क्योंकि वो विश्वास एक तरीके का हमारा रिलेशन का कुंजी, वो हमारा रिलेशन को हमेशा कीप करता है। इसलिए बाइबल हमको बताता है, विश्वास में बढ़ते चले जाए। तो विश्वास में आपको बढ़ाना है, विश्वास आपको बनाना है। आज जो ट्रस्ट है, आज जो भरोसा है, वो नहीं आपके जीवन में खड़ा। आपको मालूम है, एक परिवार के संबंध में आपको बताऊंगा, जब एक शादी हो जाता है, पति पत्नी के बीच में बहुत सारे प्रेम हो जाते हैं, और जब शादी का समय आगे बढ़ते, फैमिली हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, दोनों के बीच में प्रेम से बढ़कर विश्वास बढ़ते जाए। वो विश्वास उसको एक दूसरे को कनेक्ट करके रखते हैं। तो प्रेम को इतना बड़ा महत्व नहीं, रिलेशन हमेशा विश्वास में बने रहते हैं। विश्वास में बने रहते हैं, तो प्रेम बढ़ते जाता है। और प्रेम बढ़ते जाता है, तो
विश्वास को परखना है, हर दिन आपका विश्वास को बढ़ाना है, हर दिन आप एक नया विश्वास की ओर से चलना है, नया रिलेशन बनाना है। अगर आप विश्वास बढ़ते जाएंगे, आप हर दिन आप उसको और पिता के पास जाते जाएंगे। तो मतलब हमेशा घर पे ऐसे एक प्रिय पुत्र भी होते हैं, पुत्री भी होते हैं, प्रिय भी होते हैं। कुछ बच्चा घर पे माँ बाप को थोड़ा ज्यादा, माँ को किसी से प्रेम हो तो पिता को दूसरे से, मतलब कोई रिलेशन का जो क्वालिटी है वो बढ़ते चले जाएंगे। कुछ बच्चे माँ को ज्यादा इंप्रेस करेंगे, माँ से ज्यादा प्रेम विश्वास प्राप्त करने के लिए। कुछ बच्चे पिता से ज्यादा इंप्रेस करते रहेंगे क्योंकि पिता से ज्यादा विश्वास को प्राप्त करने के लिए। इसी प्रकार वो जिसने पिता के लिए ज्यादा करेंगे वो पिता के लिए प्रिय बन जाएंगे, माता के लिए जो करेंगे वो माता के लिए प्रिय बन जाएंगे। बाइबल में भी यही बात है, हमने देखा याकूब और एसाव के बारे में। एक तो किसके लिए था? बाप के लिए था, दूसरा के लिए था। गलत नहीं बोला, सही है। तो इसी प्रकार आपको एक परमेश्वर का साथ विश्वास को अब सुबह आपको सोचना है, कल का मेरा विश्वास है क्या? आज बढ़ गए क्या? घट गए? अगर घट गए तो आपको चैलेंज करना है, बढ़ाने के लिए कोशिश करना है। बढ़ गए तो और बढ़ाने के लिए कोशिश करना है। हालेलुया। तो आपका विश्वास क्या करेंगे? जितना विश्वास बढ़ते जाएंगे और ज्यादा आप और अपने पिता के जो दूरी है वो क्या हो जाते हैं? कम होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। हालेलुया। तो आप चाहते हैं सारा इसका ये होता है, आप संतान किसी के नाते आपके विश्वास के द्वारा विश्वास उसी प्रकार संतान है। तीसरी बात यही है, बाय होली स्पिरिट, उसका आत्मा के द्वारा। हालेलुया। आइए पढ़ेंगे रोमियो का 8 अध्याय का 14 और 14 से 16 तक। रोमन चैप्टर 8 वर्स 14-16। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आज्ञा के तलाश करते हैं वो ही परमेश्वर के पुत्र है। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपान की आत्मा मिली है जिसे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं।
आपके ऑफिस में, आपके कंपनी में, आपके बिजनेस में, हर जगह में आप परमेश्वर की आत्मा की चलाई चलना है। हालेलुया। तब आप परमेश्वर का संतान कहलाएंगे। परमेश्वर की आत्मा की चलाई चलने का मतलब यही है, हम अपना इच्छा से नहीं है, अब मगर परमेश्वर की आत्मा की इच्छा से कार्य करना है। अगर परमेश्वर की आत्मा आपको बोलेंगे ये नहीं करना है, आपको चाहे बहुत बेनिफिट हो तो भी ना करना है। कई लोग बोलते हैं अरे इधर मत जाना, उधर क्यों गया, उसे ऐसे क्यों किया, वो पास्टर क्या बताओ, मेरे दोस्त लोगों ने लेके गया, मैं उन लोगों के साथ गया, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तो पवित्र आत्मा आपको क्या बोला था? नहीं करने के लिए बोला था। आपको क्या करें, लोग दोस्त नाराज करें। आपको दोस्त को नाराज करना मुश्किल है क्या? पवित्र आत्मा को नाराज करना मुश्किल है? किधर जा आराधना में नहीं था, किधर वो दोस्त के लिए ऐसा है। आप किसका चलाई चल रहे? दोस्त का चलाई चल रहे। आप पवित्र आत्मा का चलाई नहीं चल रहे। आत्मा आपको इधर अगुवाई देते, उसी के अनुसार आपका जीवन बिताना, यही है आत्मा की चलाई। वो आपको समझना है, आत्मा को फरकना भी है। बोलना मत आत्मा बोल दिया मुझे इसलिए कल दारू पीने जा रहा। कुछ आत्मा ऐसा भी बोल सकते, कुछ आत्मा बोले उधर चले नहीं, पवित्र आत्मा के बारे में बोल रहा हूं। आप आत्मा की चलाई कौन सा आत्मा का चलाई चलना है? पवित्र आत्मा की चलाई, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा की चलाई है। परमेश्वर की आत्मा कौन सा है? जोर से बोलो। पवित्र आत्मा। होली स्पिरिट का मतलब क्या होता है? वो पवित्र आत्मा का मतलब है, वो पवित्राई के काम करवाते, वो अच्छे काम में लगे रहते और अच्छे बात सिखाते, अच्छे गाइडेंस देते, अच्छे स्थानों में ले चलते। वो कभी भी गलत जगह में नहीं लेते। वही है पवित्र आत्मा के चलाई। तो आपको पवित्र आत्मा के द्वारा आप परमेश्वर के कौन बना? संतान बना। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भय भीति हो, परंतु लेखपाल की आत्मा मिला है। आपको अडॉप्टेड सन, आपको मोल लिया है, अपने सारे संपत्ति देकर। आपको मानिए लेपालपन का मतलब आपको समझना है। आपको अडॉप्ट किया है, उसका मीनिंग यही है, आपके लिए खर्चा कर, आपके लिए वेद देकर, आपके लिए पेमेंट देकर आपको अपना लिया। आप मालूम है इंडिया में आप जाओ, इधर का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन हम सब इंडिया से या का सिस्टम है। आप कोई भी एक बच्चे को आप गोद लेने के लिए जाएगा, आप अडॉप्ट करने के लिए जाएगा, आपको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाएंगे। आपको आप किस गाड़ी से ले रहे और आपके ईवन जो आपका प्रॉपर्टी भी क्या इतना हिस्सा भी उसका नाम से करके करना पड़ता है। नहीं है तो आपको ये नहीं मिल पाएगा। तो मतलब आपको इसके लिए खर्चा करना पड़ता है आपको और लेने के लिए। इधर आपको बोला है भयभीत की आत्मा नहीं दिया है, केस की आत्मा दिया है, आपको लेपालपन की आत्मा दिया है। मतलब आपको पूरे अधिकार का, पुत्र के अधिकार की आत्मा दिया है। आप भयभीत होने की जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर ने इसलिए अपना संतान बनाया, बोल लेना है। 16 वचन में लिखा है, आत्मा आपकी हमारे आत्मा के साथ गवाही देते हैं कि हम परमेश्वर का संतान हैं। तो अगर वो आत्मा आपके पास है तो आपके आत्मा के साथ वो हमेशा गवाही देते रहेंगे, आप परमेश्वर का संतान हैं। आप ये नहीं कर सकते, आप इस रास्ते में नहीं चल सकते, आप इस प्रकार विचार नहीं कर सकते, आप इस प्रकार कार्य नहीं कर सकते, आप ये काम नहीं कर सकते। ये आपके अंदर से उस आत्मा, पवित्र आत्मा आपके आत्मा के साथ बात करते रहेंगे। वो हमेशा बोल देंगे आप परमेश्वर का संतान, आप ये नहीं कर सकते। सब कुछ करने के लिए पवित्र आत्मा को आनंद नहीं कर सकते। पहले 14 वचन में बोला आत्मा चलाई चलने वाला। तो आपको हमेशा याद दिलाते रहेंगे तुम कौन है? परमेश्वर का संतान। कुछ भी करने के लिए सोचेंगे उसी टाइम अगर रॉन्ग है तो पवित्र आत्मा आपको बताएंगे आप परमेश्वर का संतान। इसका मतलब क्या है?
कुछ भी अगर आप मर्जी से करेंगे, मजबूरी से भी करते हैं, लेकिन आपको हमेशा पवित्र आत्मा हमेशा आपके अंदर याद दिलाती है। अगर एक शब्द इस्तेमाल करेगा, वो शब्द अपने मन में आ जाएगा, तब पवित्र आत्मा आपको बताएंगे आप परमेश्वर का संतान है, मतलब आप नहीं कर सकते। तो अब अगुवाई चलने वाला क्या हो जाता है संतान, उसी समय वो स्टॉप करें। इंसान हमारा तरीका एकदम दूसरा आ जाता है, कई बैड वर्ड्स हम बोलने के लिए हमारा तरह आ जाता है, लेकिन उसको पवित्र आत्मा हमको याद दिलाता है परमेश्वर का संतान। चाहे दूसरा अपोजिट व्यक्ति हमको मजबूर कर रहे होगा, लेकिन हम सटन हो जाते हैं, सटन कर लेते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर का संतान, वो पवित्र आत्मा को याद दिलाएंगे। यही है पवित्र आत्मा का काम है। इसलिए यीशु ने बोला पवित्र आत्मा को बुलाएंगे, हर सच्चाई में तुझे ले चलेंगे। जो बात मैंने तुझे सिखाया वो सब बात क्या करेंगे, याद दिलाएंगे। यीशु ने जो कुछ आपको सिखाया, आप यीशु का सारे बात पढ़कर देखना, वो सारे बात आपको अंदर पवित्र आत्मा सड़न 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 याद दिलाते रहे। हालेलुया। तो आप किसी भी प्रकार करने, ये है परमेश्वर की हालेलुया। तीन बात में आपको बताया, तीन बात। सबसे पहले की बात क्या है, क्या है, आपके विश्वास के द्वारा आप परमेश्वर का संतान हो। पहली बात क्या है, पवित्र आत्मा के द्वारा आप परमेश्वर का संतान। इसलिए आपको क्या करना है, खुशी के साथ, खुशी के साथ आपको लौटना का। लूका का सुसमाचार 17 अध्याय के अंदर एक 10 कोड़ियों के बारे में लिखा, 10 कोड़ियों के बारे में लिखा है। अभी मैं कंक्लूजन के लिए बोल रहा हूँ, कैसी प्रकार हम धन्यवाद दे सकते पिता को। 10 कोड़ी उधर दिखाई देती। एक दिन यीशु यरूशलेम की ओर जा रहा था, तो गलीली और सामरिया के बीच से निकल रहा था। 10 कोड़ी खड़े होकर क्या बोल रहा था यीशु को, यीशु प्रभु हमको शुद्ध करे, हमको बजाने के लिए बात। तो यीशु ने क्या बोला उनसे, यीशु की ओर देखा, तरस खाया। यीशु ने बोला जा अपने आप को उधर जाके मंदिर में जाके याजकों को दिखाओ। तो 10 लोग में 10 लोग चले गए। 10 एक ही बात में 10 लोग भी विश्वास हो गया। तो चलते चलते जाते क्या होते रह गया, सबका कुष्ठ कोड़ी निकलना शुरू हो गया, क्लेंस होना शुरू हो गया, सब लोग चेंज होना शुरू हो गया, सब लोगों के अंदर बदलाव आना शुरू हो गया, वो उधर पुधर शुरू हो गया। जाते 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 सब लोग क्या क्लीन होते जा रहे, क्लीन होते जा रहे, सारे कोट चले जा रहे, आनंद से 9 लोग चला गया। किधर चला गया, मंदिर में याजकों को दिखाने के लिए। लेकिन एक ही सामरियन देखा, मैं शुद्ध हो गया, मेरे कोट चला गया, तो हालेलुया, वो रिटर्न आ गया, वो वापस आ गया। वापस आकर प्रभु को महिमा करते हुए प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया पाँव करे। हालेलुया। पिता को छाने, जो पिता को धन्यवाद देने वाला, बाकी सब अपने सांसारिक बातों के लिए भाग रहा था। आज उसका पूरा सिस्टम था। अब हमारे लेविटिकल्स में आप जाकर देखना है, एक चैप्टर पूरा 24 चैप्टर पूरा इसके लिए लिखे हुए लेप्रोसी किस प्रकार शुद्ध हो सकता है, और उन लोगों को व्यवस्था के ऊपर चला गया। लेकिन इधर एक सामरियन को मालूम पड़ गया व्यवस्था से बढ़कर हालेलुया रिलेशन, हालेलुया इंपॉर्टेंट है, और रिलेशन जिसने हमारा साथ किया है वो उधर करा, उसने वापस आया। जब आपके जीवन में परमेश्वर के साथ आप पुत्र और पिता के संबंध हो, आपका हर एक बातों में आप परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करें। आपका फर्स्ट प्रायोरिटी हालेलुया संसार को, आपको अपने आप को पसंद करना नहीं है, और आपका अगला प्रायोरिटी आपको अपने
परमेश्वर का साथ का रिलेशन को उसको धन्यवाद है। हालेलुया। तो इसलिए आप बच्चा है, आप संतान है, आप उसके साथ धन्यवाद के साथ पिछले 2 साल, इसलिए मैं आज ये वचन पढ़ते हो मेरा मन में इतना धन्यवाद था। मैं सोच रहा था कई बार जब ये वचन, क्योंकि पिछले कई सालों में हम भी इस 10 कोड़ियों का समान था, उनको मालूम नहीं था कोई हमको बचा सकते हैं। हम हर समय एक ही फियर में था, कभी कोविड-19 हमारे ऊपर हो जाएंगे, कभी हम किस परेशानी में जाएंगे। हालेलुया। लेकिन उसने हमको हमेशा संभाला। लेकिन हमारा रिलेशन हमको धन्यवाद के लिए लेकर आप कितने समय उसके लिए धन्यवाद के लिए सप्रेम किया है कि उसने अब उस बात को समझ। तो ये है रिलेशन। अगर आप उसका संतान, आप उसको धन्यवाद। ये पूरे साल हर बात के लिए जिस प्रकार वो समृद्ध कोड़ी वापस आकर प्रभु को धन्यवाद दिया, इस प्रकार हर बात के लिए जीवन परमेश्वर को धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष